हवाएं कितने तरह की होती हैं, जैसे छोरा के गलत हवा लग गई यार, होती है ना, ये गलत हवा इसके लग गई, इसकी आओ हवा ठीक नहीं है यार। तो हवा क्या है? हमारे जीवन की एक कुंजी। हवा से आदमी चलता है, दैदीप्यमान होता है एक पल से दूसरे पल में। तो जैसे हमारे प्राण हैं, 10 तरह के प्राण हैं, तो 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण। उपप्राण का भी उतना ही महत्व है जितना प्राण का है। जैसे आज यहाँ कोई योगाचार्य का उतना ही महत्व है जितना आपका है। आप ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे योगाचार्य आकर के? तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। व्यान वायु बाहर नहीं निकल रही है तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो हम लोग जो मरते हैं ना, वो पूरे प्राण निकलते नहीं है, 10 प्राण निकल गए, मुख्य प्राण निकलता है, उसके बाद में आदमी के धीरे धीरे प्राण एक बार में नहीं होता। तो कई बार आपने देखा हो ना, मर गया है और लौट के आ गया है, कनेक्शन कट गया था, थोड़ी देर के आपने हिलाया, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, और आगे बाबूजी आगे 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 वापस आए। कई बार होता है। तो वो 10 प्राण एक साथ नहीं निकलते हैं। दिव्यातीत आदमियों के जो 100 वर्ष जीता है, जैसे आज अपन ने कार्यक्रम रखा कि जो शतायु वृक्ष हैं, शतायु जो पूंजी है हमारी, उनका हम सम्मान करेंगे। तो प्राणों की उम्र क्या है? 100 वर्ष रहता। हाँ, मेरा चाहिए आगे सर आप। तो प्राणों की उम्र जो होती है वो अनंत होती है। आओ सब तो हवा के आकाश तो सारे चीजों के स्पेस को बनाकर रखता है। हर चीज में एक स्पेस है। हार्ट बीट बबलिंग करता है तो 0.4 सेकंड का फेलो करके पूरा काम करता है। हार्ट सेकंड में काम करता है, 0.01% में हार्ट का लव और डब हो जाता है। ये लव डब की जो कहानी नहीं, आई लव यू लिखना जैसे शुरू किया लोगों ने, ये हार्ट से शुरू हुआ था। उसका लव और डब 2 काम है, लव और डब। जब डब हो जाता है तो तलाक हो जाता है, और लव होता है जब तक प्यार होता है। तो 0.1 सेकंड से लेकर के 0.03 सेकंड में हार्ट का एक काम होता था, एक चक्कर पूरा हो जाता है। जब ECG देखते हैं ना, वो इतनी बबलिंग से काम करता है। तो हवा हमारी एक ऐसी चीज है जो दैदीप्यमान होती है, आदमी को चंचल बनाती, एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। आपने हवा अगर बंद कर दी तो आवाज बंद हो जाएगी, नहीं जाएगी। किसी आदमी को बंद कमरे में रख दो और हवा खत्म कर दो तो वो नहीं चल पाए। तो हवा क्या है? 49 तरह की हवाएं होती है। बेसिकली जो सुंदरकांड आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा चले मरुत 49 तरह की हवाएं। तो हमारी अभी तक जो विज्ञान की हमने जो पढ़ा है, जैसे एक नासिका से 12 तरह की श्वास जाती है। 49 होती है, अभी तक हम पहुंचे नहीं ना। तो अभी पुराने लोगों को सर्च कर रहे हैं, वो 18 किससे पहुंच गया। जैसे हनुमान जी की सुंदरकांड, उसमें लिखा है कि युग सहस्र योजन पर भानु, मतलब भानु यानी सूरज की और धरती की दूरी का आकलन तुलसीदास ने उस समय लिखा था। हम आज भी सोच रहे हैं, राम जी लंका से आए थे और उनको कितना दिन का समय लगा था, वो आज भी नासा वही रास्ता बताता है। और उसी समय का फिक्स होती है कि रावण युद्ध हुआ था और वहाँ से लंका से इतने दिन में अयोध्या आ गए थे, एकदम फिक्स है। तो हमारे शरीर में हवा को हम लोग ले रहे हैं, वो प्राणायाम के माध्यम से ले रहे हैं तरीके से। आपने देखा होगा कई बार जुकाम होता है तो नाक यहाँ से बहती है, देखा? किसी के जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो किसी के नाक यहाँ से बहने लग जाता है, पानी की धार यहाँ टपक दिया। देखा कि नहीं देखा? कभी महसूस हुआ? कभी जुकाम हुआ कि नहीं हुआ? कभी यहाँ से बहती है, कभी ऊपर ही आता है टपका, और कभी जलन होती है साइड से ही होती है, यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ से होती है। तो एक नाक में 12, एक नाक में 12। अभी तक हमारा इतना ही ज्ञान हुआ है 24 तक, अभी 49 में पहुँचना है।
तो हम लोग जो श्वास की रिदम की गति को बढ़ाते हैं 49 तरह के प्राणों को बढ़ाने के लिए, यानी हवा को लेने के लिए, हवा ले रहे हैं। कहते हैं कि 9000 तरीके के जो स्वाद होते हैं वो हमारी जीभ लेने का काम है। स्वाद 9000 तरह की खुशबू अपनी नाक में लेने की कैपेसिटी है। खुशबू निकलते बता देंगे आज पकौड़ी बन रही है और आज नॉनवेज बन गया है और आज बुरा बन रहा है, और जलेबी की सुगंध आ रही है, माओ जलियो है बेटा बेटा, और क्या गुलाब है, क्या मोगरा है, क्या खुशबू है, हजारा का हो सकती है यार खुशबू। 9000 तरह का स्वाद और 9000 तरह के हम लोग श्वास के माध्यम से सुगंध लेकर के बता देते हैं। ये सब हवा, यानी हमारा ये डेटा, इसमें ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेटा भरा हुआ है। इसलिए इस डेटा में, इस कंप्यूटर में ब्लड नहीं है, खून नहीं है, यहाँ पर बहुत कम खून है, न्यून सबसे कम खून है खोपड़ी में। यहाँ एक अलग फ्लूइड भरा हुआ है जो फिर नाक से बहता है। कभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा। वो फ्लूइड नया, वो फ्लूइड का काम क्या है? बहुत जल्दी ठंडा होता नहीं है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। जैसे मोबाइल होता है ना, जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे तो हैंग नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तो मोबाइल में ज़्यादा करंट नहीं है, उसमें अलग तरह का फ्लूइड होता है। जैसे आपने फर्स्ट बार मोबाइल लिया होगा तो उसमें स्क्रीन पर हाथ लगाइए तो एक तरंग जैसी आती होगी। देखा है, कभी महसूस किया है? पानी जैसी तैरने वाली तरंग, वो करंट नहीं है, वो फ्लूइड है। जैसे जैसे हम लोग उसमें फोटो, बात, ये सब चीज़ अपलोड करते जाएंगे, उसमें जमा होता जाएगा, वो करंट धीरे धीरे फिर बंद हो जाएगा, हलचल बंद हो जाएगी। तो हम प्राणों के माध्यम से जो हवा ले रहे हैं बढ़ाने के लिए, वो 49 तरह की हवा है। इसलिए हम लोग क्या है, इसको कीड़ा पिंगला का बैलेंस करते हैं, गंगा और जमुना को मिलाने का काम करते हैं ताकि इसको सुनना। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उस नाड़ियों के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग देवताओं की हम लोग साधना करते हैं। तो जैसे हमारे 5 प्रमुख पंच पटेल बनाए हैं, जैसे शिव यातन होते हैं 5, शिव जी का परिवार में 5 है, ऐसे 5 प्रमुख देवता हैं जो पूरे पंच पटेल देश का काम करते हैं। उसमें ब्रह्मा जी का स्थान नहीं है, आपको बताओ वैसे। पंचायतन कभी दर्शन किए हैं क्या किसी ने? इसका पंचायतन, शिव जी के मंदिर में कोई गया है क्या? माँ कितने लोग हैं? 5 शिव जी, कार्तिक जी, ब्रह्मा जी, शिव जी का परिवार है, शिव परिवार। एक होता है शिव यातन, उसमें शिव जी का परिवार नहीं होता, उसमें न्याय करने वाले होते हैं। तो उसमें 2 आदमी हट जाते हैं, 2 नए आ जाते हैं। एक तो दुर्गा जी आ जाती है और विष्णु भगवान, वो शिव यातन होता, वो बहुत कम होता है, शिव परिवार में। तो जिनके न्याय नहीं होते न्यायालय में, दूसरे न्याय भी बना रखे ठाकुर जी, मतलब सब बहुत बड़ी विचित्र कहानियां हैं शिवयातन परिवार की। जैसे परिवार की जाए बार बार तारीख देते थे, भाई साहब आज की तारीख, कल की तारीख, परसों की तारीख, गिर जाए तो फिर वह नई तारीख लग जाती है कि यहाँ हमारी अर्जी आम सरकार करेगी। तो वहाँ फिर वो पंचयातन न्याय के देवता है, जिनके न्याय नहीं होते उनके लिए वह न्याय होता है, पुरानी परंपरा है। तो हवाओं के माध्यम से हमारे शरीर के हर प्राण को पुष्ट कर लेना। हवा क्या करती है? प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर हवा नहीं होगी तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। जैसे आँख का भी चेक कराने गए होगी तो आँख का भी प्रेशर होता है, ध्यान है कि नहीं आपको? नहीं होगा बाकी के लोगों को। आँख में प्रेशर होगा तो वो बताएगा कि इतना प्रेशर है, बाबू जी आप ऑपरेशन नहीं करा सकते या आप करा सकते हैं। जिनका प्रेशर खत्म हो जाता है, ये बोला है, खत्म हो जाता है, जो वॉल होती है ना, आई वॉल बोलते हैं इसको, ये जैसे ही प्रेशर कम हुआ आँख छोटी होने लग जाएगी। तो हवा के माध्यम से हम प्रेशर, और जो हवा ज़्यादा लेता है उसको रस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हवा सूखा देती है सब चीज़, हवा का काम सूखा देना। तो जो ज़्यादा प्राणायाम करता और देसी घी का माल नहीं खा पाता, फिर वो सूख जाता है।
देखिए, आप लीजिए, महसूस कीजिए। नाक में तो क्या ही है, एक बड़ा पैमाना लगा हुआ यहाँ जो सम करता है, कितनी भी हवा आ जाए, गर्म आ जाए तो उसको सम करके अंदर ले जाए, जिसको प्यूपिल बोलते हैं। यहाँ ये हवा का यहाँ दौरा है, कभी खोलेंगे बॉडी को तो बताएंगे आपको, यहाँ पूरा हवा है, स्पेस यहाँ बनी हुई है। वो हवा क्या करती है, जो भी नई हवा आती है उसके साथ मिलनसार कर लेती है। गर्म आएगी तो उसको ठंडा कर देती, ठंडी आएगी तो गर्म कर देती। फिल्टर सेंसर लगा हुआ है, फिल्टर सेंसर लगा हुआ है, सेंस करके उसको भेजती है। और जैसे वो आती है उसका दिमाग से तुरंत कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हवा आवे अंदर चली जाती, नहीं नहीं, खुशबू आएगी तो महकेगा, आदमी का मन भी प्रफुल्लित होगा, बदबू आएगी तो और दिमाग खराब होगा, यार कहाँ गया, सेंसर लगा हुआ। ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, ईश्वर की बनाए हुए, ऐसा औजार बना के भेजा हमको। नाक में बाल लगाए सबसे पहले, कोई ऐसे नहीं कण ऐसे ही चले जाए। उसके बाद में सेंसर लगाए दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ अंदर साइड में। और इतनी छोटी सी जगह, आपने देखा होगा जब हम लोग गंदी जगह पे जाते हैं, दूध वाली पे जाते हैं, तो नाक में गंदगी ज़्यादा जमने लग जाती है, तो वहाँ स्नेहन आता है, चिकनाहट का एक पदार्थ आता है, वो पदार्थ उसको सम कर देता है, बैलेंस कर देता है। आप कितनी भी गर्मी में चले जाओ, कितने भी ठंड में चले जाओ, श्वास जो नाक से आएगा वो बैलेंस होकर के आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसका टेम्परेचर फिक्स होके जाएगा। इसलिए कभी भी आप सर्दी में चले जाओ, नाक जमी है क्या किसी की, तो बहुत ठंड में चल गए माइनस में, हमारी नाक जम गई, नहीं जम सकती, क्योंकि बॉडी का काम है उसको सम बना के रखना। कितने भी ठंडे पड़ जाए, मर जाए आदमी, लेकिन जमने नहीं देता, क्योंकि वो बैलेंस है। 99 का जो हमारा टेम्परेचर है उसको बना करके देखते, जब तक जिएगा वो बनाएगा, मरने के बाद वो हवा कराना ही बंद हो जाएगा। तो हम जो हवा ले रहे हैं 49 तरह की हवाएं, तो इसलिए हम लोग जो प्राणायाम करते हैं उन प्राणायामों को इस माध्यम से ले रहे हैं कि हमारी पूरी नासिकाओं के जो अभी हम लोग जो पढ़े हैं, वैसे तो 49 आ रहे हैं, तो 25-24 का भाग होगा ही, किसमें 25 है किसमें 24 है, तो हम ये मान के चले कि जो समझे हैं उतना नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा समझना है। तो प्राण ऊर्जा को हम लोग बढ़ाते हैं। तो जैसे अपने प्राणायाम किए थे, तो मैं कई बार कहता हूँ कि एक जैसा डायरेक्शन मत कीजिए, पृथ्वी गोल है तो गोल गोल घुमा करके प्राणायाम कीजिए। उस दिन शायद मैंने क्लास में बताया, हम क्या करते हैं, बैठ करके पशु की तरह एक ही डायरेक्शन में हवा देते हैं, तो एक ही डायरेक्शन का जो पार्ट बढ़ जाता है वो विचलन पैदा करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि प्राणायाम पहले वो लोग करने नहीं देते थे घर में। आपको पता होगा शायद, ये प्राणायाम करेगा ये बाबा जी बन जाएगा, घर छोड़ देगा, विरक्त हो जाएगा, तो आपने तो भाई में खेल लेते बाबा जी के चाड़े मत लगे, नहीं करते थे। और करते थे तो जो पूजन पाठ करता था वो मुश्किल से 5 मिनट 2 मिनट करता था। अभी आप कोई पंडित जाए करता होगा तो उसमें प्राणापान की एक सती आती है, प्राणायाम का आता है, तो बस वो पंडित धीरे धीरे वो ज़्यादा प्राण खींच लेता तो घर से चला जाता। तो नहीं करते थे कि नहीं आपने चावल नहीं बिगड़ो यार, आपने तो तुमको खेला कबड्डी हाथ मार टूटा बन जाए, कोई बात नहीं, इलाज करा। और पहले सही बात है, शरीर की ज़्यादा कीमत नहीं होती थी, कबड्डी भी खेलता था, बनियान खोल देता था, बनियान ही पड़ जाता, हाथ पाँव बढ़ जाएंगे तो सिलवाला का कोई दिक्कत नहीं है, बनियान नहीं पड़ जाए, नहीं तो घर वाला पाड़ देते थे। घर वालों को पता है कि शरीर की कोई कीमत नहीं है, हाथ पाँव नहीं टूटे, बनियान हाथ पाँव तोड़ देते घर वाले, और खेल कबड्डी है। तो हमारे शरीर की ज़्यादा कीमत नहीं हुआ करती थी, बनियान की कपड़ों की ज़्यादा कीमत होती थी, चप्पल की होते थे, चप्पल खो जाते थे, पहले होती तो कम थी, और मंदिर जाते ही बहुत कम थे क्योंकि चप्पल पार हो जाती, क्योंकि चप्पलों के दंश तो मैंने भी बहुत नंगा घूमा हूँ। जिस दिन लाता हटाई पे जाते थे बैठने के लिए, चप्पल ले जाता था, तो घर पे 2-2 3 दिन तक तो पता ही नहीं चलने देता कि नंगा घूम रहा अभी, क्योंकि आप तो कल ही लाए थे। तो पहले नई चप्पल नहीं आती, खोपड़ी में नई चप्पल आती थी, आप पैर में नहीं आई, यहाँ आएगी, कल ही तो लाया, चप्पल को ध्यान नहीं खा खोले। और मैं कहीं
कहीं जाते हैं लग तैयार रहते थे। तो हमारी हवाएं जो आ रही हैं ये हमको ज्यादा विचलन करती हैं, दिमाग को ज्यादा परेशान इसलिए कहते थे संगति की अच्छी हवा आनी चाहिए, बच्चों को अच्छी संगति डालनी चाहिए। ठंड लग रही होगी 2-3 मिनट अपन बाद में करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे इस प्राकृतिक चिकित्सा की। तो हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक सम्मिश्रण है। योग क्या है? सही शरीर को चलाने का एक बढ़िया लाइसेंस है। जैसे आप गाड़ी लेते हो और गाड़ी में आपने लाइसेंस ले रखा है, इसका मतलब इस गाड़ी को आप केयरफुल चलाना चाहते हो। आपको सब पता है कि कब सांस लेना है, कब नहीं लेना है, कहाँ लेना है, कहाँ बंद करना है, पानी कब पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों पीना है। ये बैलेंस है, ये ज्ञान है। लाइसेंस लेने का मतलब है कि इसके शरीर का आपने बहुत अच्छा प्रमाण पत्र ले रखा है, इसलिए उसकी नुमाइश केंद्र भी चलती है, जिसको हम हिंदी में प्रतियोगिता कहते हैं कि भैया योग की क्लास लगेगी थारी 15 दिन का कार्य के होता है प्रमाण पत्र बनाना, तो हम कंपटीशन कहते हैं उसको। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का कोई कंपटीशन नहीं। जैसे जैसे आपने उन चीज़ों को दूर होते चले गए और आप फिर पिछड़ जाएंगे शरीर से। जो 100 बरस की हमारी एक आयु बनाई है वो धीरे धीरे अंक खत्म हो जाते हैं, अंक कम हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं 40 साल में 50 साल में ठंडा हो गया, सब लोग गर्म करके आ गए उसे। ये प्राकृतिक। तो हवाओं का महत्व हम लोग कैसे बनाएं, सही हवा को हम कैसे लें और सही हवा हमारे लिए कौन सी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसके 2-3 पैमाने अलग अलग। सामान्यतः पैमाना क्या है? अभी सर्दी का मौसम में धीरे धीरे एक कांच के सामने लेकर के आप बैठिए। अब शरीर का आकलन करना है। अभी आकलन करने वाले अभी आजकल तो हम लोग दूसरे को सोचते हैं, हमारा ब्लड से दिया है तो रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे बता दें। हमारा यूरिन दिया है और रिपोर्ट आ जाएगी, बता दें। अभी तो हम दूसरे के पर आते हैं। कई बार वो पुरानी फ्रेंड भी रामलाल की प्रभुलाल को सपड़ा देते हैं, वो ऐसे लेकर घूम रहा है, हमारे अर्थ के साथ कई बार होता है। जो बीमारी नहीं होती वो प्रिंट में आ जाती है और आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। कई बार मेरा ऐसा होता है, कैंसर की 5वीं स्टेज का पर्चा लेकर के घूम रहा है। कई बार डेंगू का है। मेरे साथ कई घटनाएं होती हैं ऐसी। तो उसका मेरे मित्र हैं, उनका बेटे को डेंगू आ गया अहमदाबाद में। 4 जांच हमारे चारों में डेंगू आ रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बच्चा का डेंगू है और लोग 4-5 मर भी गया है, क्या करें। मैंने कहा मैं तो मनुआ फोन कर फोटो देखा, मैं क्या इसका डेंगू नहीं यार, डेंगू आया 4 दिन में आया होगा भले से, लेकिन इसको डेंगू नहीं, क्या करें। मैंने यहाँ बुलाया और मैंने 4 रिपोर्ट करवाई, चारों में डेंगू नहीं है। अहमदाबाद में चारों में डेंगू नहीं। कई बार क्या होता है, हम पर्चियाँ एक सिस्टम से आई हुई हैं, एक पर्ची का सिस्टम ऐसा हो जाता है कि हमारा आकलन उसी पर ही होता है, उसको बदलना है। ये आओ हवाएं क्या होती है, इस हवाओं का ध्यान हमको रखना है। इसलिए आपने छतरी देखी है ना, इसकी छतरी देखिए, ये छतरी यहाँ उल्टी घूम रही है, यो नहीं है, ये पात्र है। अब इसमें आप जो चीज डालना चाहोगे सब कैच करेंगे। यानी आपकी बढ़िया टीवी है, उसमें सारे चैनल आ रहे हैं। अब आपको कौन सा चैनल देखना है, ये उसी चैनल पर बरकत है। ऐसे लोग मिल जाएंगे। जिस दिन दारू का मन होगा सब दिन ठेके ठेके दिखेंगे आप। जिस दिन आपको सत्संग का होगा सत्संगी वाले दिखेंगे। जिस दिन आपको लगता है कि मुझे मंदिर देखने, तो मंदिर दिख जाएंगे आपको, ऐसा नहीं दिखेंगे नहीं। कई बार होता है कि हम कई जगह जाते हैं और कहते हैं यार मंदिर नहीं, हजारों मंदिर है। हर चौराहे पे हर 1-2 मकान छोड़ करके मंदिर मिल जाएगा। आपका इस टावर में किस तरह की फिल्म चलाना चाहते हैं वो सब उपलब्ध है, सबने बना रखा है। बस थोड़ा सा आपको डायरेक्शन चेंज करना, सब प्रकृति में है। तो हवाओं के माध्यम से वहाँ पर सब चीज़ वहाँ पहुँच जाती है। अब क्या है,
बुजुर्ग आदमी काम नहीं करना चाहता, बैठे बैठे वो प्राण बढ़ाता। तो मैंने आपसे एक बार कहा था, निवेदन किया था, केवल प्राण मत बढ़ाओ, नहीं तो सब लोग अगरबत्ती लगाते फिरेंगे कि बाबूजी कहाँ है, इसको उठा। सब हम उठ रहे हैं इसके चक्कर में, हमारी दुकान उठ गई है इसके चक्कर में, तो मर ही नहीं रहा, क्योंकि काम तो करना नहीं चाहता, शरीर को नहीं चलाना चाहता। आप देखिएगा ज़्यादातर मोटे लोग, बुजुर्ग लोग बैठे बैठे बस हारमोनियम चलाते रहते, सुर बदलते रहते, तो मरते नहीं, क्योंकि प्राण बढ़ा लिए। प्राण ऊर्जा हैं? प्राण ऊर्जा एनर्जी बढ़ा ली प्राणों की, यानी अब वो प्राण तो निकलेंगे नहीं। तो आप देखिएगा कई बार बेड रिडन पेशेंट होते हैं, सब घर वाले अगरबत्ती लगा रहे हैं कि भाई कहाँ हैं तो, और हमारे बाबू यहीं बैठे हैं, कीड़े तक पड़ जाते। मैंने तो ऐसे ऐसे मरीज देखे, पूरे शरीर में कीड़े पड़े हुए, दिन में 3 बार डॉक्टर से उनके कीड़े निकालते हैं, और मलंग हो रहा है वो आदमी, और उसकी पूरी खुराक चल रही है, क्योंकि भूखा नहीं मर जाए। तो हमारी प्राण ऊर्जा को उतना बढ़ाएंगे तो शरीर में चलाने की क्षमताएं भी, इसलिए प्राणायाम का चौथा नंबर आता है। अगर योगिक साइंस हम पढ़ते हैं तो यम, नियम और आसन, आसन से शरीर सुदृढ़ बनाइए, उसमें अच्छे प्राण बिठाइए। अब आदमी क्या आसन नहीं करना चाहता और प्राणों को बढ़ाना चाहता बैठा बैठा, तो वो प्राण शरीर के लिए घातक हो जाता है, निकलते नहीं। इसलिए शरीर के साथ शरीर मजबूत रहे, उसमें प्राण बिठाइए। मतलब अच्छा बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसमें अच्छा बड़ी बिल्डिंग बनाने का मतलब ये कि इसमें परिवार सुरक्षित रहेगा। जर्जर बिल्डिंग में कई बार छत गिर जाती है तो आदमी मर जाता है। तो इसलिए हमारी जो बिल्डिंग है ये, इससे आसन से सुदृढ़ होते हैं। और आसन में बैठते हैं, आपने सबने पढ़े होंगे, आसन सिद्ध होते हैं। कोई 4 लाख घंटे में होते हैं, कोई 1 साल में हो जाता है, आसन सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसे सिद्धासन की जो हम आराधना करते हैं बैठ करके, वज्रासन है, कमलासन है, पद्मासन है, इन सब आसनों में हम लोग सिद्ध होने की बात करते हैं। एक आसन को अगर कहते हैं 4 लाख घंटे, 3 लाख घंटे, हर आसन का है। जैसे हम लोग श्लोक की बात करें, कोई 1.25 लाख का श्लोक में सिद्ध होता है, कोई 27,000 में हो जाता है। इनका समय पीरियड सिद्ध होने का। ऐसे ही हमारे प्राणायामों का, ऐसे ही हमारे आसनों, आसनों के माध्यम से शरीर को सुदृढ़ बनाइए, तो आपका जो प्राण है वो अच्छा है। क्योंकि गलत हवा भरने से भी मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे कई बार जो पेट में हवा भर जाती है, पेट खुला रहता है, वो हवा निकलती है। जैसे हम लोग बहुत से सुबह सुबह प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर नहीं मिलता है, हम योग कितने जाए कैसे जाए। प्रेशर इसलिए नहीं बनता कि वो हवा का जो स्पेस है वो खत्म कर देगा, हवा का प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा कि खाना और पीने के बीच का जो संबंध है उसमें स्पेस डालिए, हवा डालिए। बुजुर्ग लोग क्या है, जिनके पास पैसा हो गया, उनको समय नहीं है, खाने का पता नहीं है। जैसे हम लोग सवेरे आएंगे, चाय आ गए तो उसके साथ बिस्किट डाल के आ जाएंगे। दूसरा क्या, लिक्विड तो लिक्विड ही रहने दीजिए, उसमें ठोस ज़्यादा मत मिलाइए। जैसे आप सुबह को जूस पी रहे हैं तो जूस रखिए, उसको लिक्विड रखिए, लिक्विड का जल्दी विकास हो जाएगा। उसके साथ अनावश्यक दिमाग मत लगाइए कि भूखे पेट चाय नहीं पीऊँ, पानी पीऊँ, तो उसके बाद ये नहीं करो। और कुछ क्या हमारी चीज़ों के साथ में लोगों ने विचार किया है, गलत चीज़ें, जैसे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये फार्मूला कहाँ से लाया, कौन लाया, किसी को पता है क्या? कई बात ये नहीं कि खाना कैसा खाना चाहिए। अगर आपने गरम गरम कचौरी खाई है भरपूर मिर्ची के साथ में, और का खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो पानी आपको पी के चला जाएगा, छाले हो जाएंगे सारे। गरम गरम आप देखिए कचौरी की दुकान पर जा रहे हैं, गरम गरम आ रही है और उसमें बढ़िया मिर्ची का भभका लग रहा है और आदमी का पूरा मुँह जल रहा है, और पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसमें लिखा है भोजन कौन सा करना चाहिए। भाई इस पानी की गणित में मत उठ देखो। और बहुत से मैं कई बार देखता हूँ, मैं खाने के 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ ऐसा गलत ज्ञान को गलत जगह प्रभावित कर रहा है। खाना कैसा खाया है उसकी चर्चा नहीं कर रहा है,
अब सात्विक भोजन कीजिए, आपको घंटे क्या 2 घंटे भी जरूरत नहीं है पानी की। और तामसिक लिया है आपने, समझते हो तामसिक, राजसिक, 3 तरह के खाने हैं। तो खाना कौन सा लिए? अगर आपने दारू लिए और उसके बाद में तुम पानी नहीं पीऊंगा तो दारू पी जाएगी फिर वो ज्यादा दिन नहीं रखेगी आपको। दूध पिया है, सात्विक भोजन है। आपने छाछ पिए, पानी का रोल ही नहीं, 1 गिलास छाछ 4 गिलास पानी का काम कर दी। सर खाने के साथ पानी पिए, खाने के बाद खाना कैसा है? अगर आपने मिर्ची वाला खाया है, तीक्ष्ण खाना खाया है तो पानी जरूरी है। आप उस ज्ञान पे मत जाइए, क्योंकि रस चाहिए ना कोई भी चीज को घोलने के लिए, रस चाहिए। रस बना गया आपका। अब आप लोग क्या भोजन करते हैं तो रस्से वाली सब्जी से अच्छा भोजन कर सकते हैं। एक सूखी सब्जी आई, अब सूखी सब्जी खाएंगे तो आप धीरे धीरे वो कंठ में जो सलाइवा है उसका धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा। अब भूख तो लग रही है लेकिन रोटी नहीं जा रही, तो उसके लिए हम लोग जब भी भोजन का मेन्यू बनाते हैं कि एक पतली सब्जी बना लेंगे। हर आदमी ये सोच करके बनाता है, नहीं तो सूखी सब्जी बना लेंगे। उसके साथ हम दही के भोजन के साथ में रखते हैं, बहुत से लोग छाछ रखते हैं, बहुत से लोग सलाद भी रखते हैं कि सलाद सामान्य होता है, न गर्म है न ठंडा है, और उसमें जो पानी का रेशो होता है वो ज़्यादा चला जाता है। तो सामान्य हो गया, आपको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें क्या लुब्धि बननी चाहिए। अब हमारी जब पूरी लुब्धि नहीं बनती है तो मोशन में भी लुब्धि नहीं आती है, इसलिए बहुत से लोगों को लूज मोशन रहते हैं। हमें सुबह घंटी ऐसी बजती है तो उसको गेट खुला ही चाहिए, जैसे ही थोड़ी बहुत देर गेट गलत जगह खुल जाएगा। बीमारी है ना, और वो 1 मिनट का खेल है 1 मिनट में चूका खत्म। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? बहुत अनुभव की आनंद लेने की चिकित्सा। परेशान होने के लिए दिन भर सुर मत बदलिए, हवाओं का प्रयोग भी कीजिए आप। जैसे कई बार अलग अलग जगह पे हम लोग जैसे प्राणायाम करते हैं, उसकी आओ हवा अलग है, क्योंकि वहाँ जो औषधियाँ हैं, औषधियाँ कहीं नीम के पेड़ है, कहीं बबूल के पेड़ है, कहीं आम के पेड़ है, कहीं खुशबू वाले हैं, कहीं बदबू वाले हैं, अलग अलग है, कहीं धुआं वाला है। तो हर जगह जाते हैं तो उसकी आओ हवा अलग अलग है। तो जैसे हमारे लोगों ने कहा था कि अगर हम हवा का सेवन करें, क्योंकि तो आपको पता हार्ट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है तो हवा है, इसलिए हार्ट के दोनों साइड एडजस्ट फैन लगाए, नल्स लगाए, 2, 1 नहीं 2। कोई भी फैक्ट्री को अगर चलाते हैं तो उस फैक्ट्री का जो मशीन है उसको ठंडा रखना पड़ता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि हार्ट गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही गर्म हुआ और चक्कर आ जाते हैं, आपने देखा होगा पहले प्रार्थनाओं में हर आदमी को चक्कर आ जाता था, क्योंकि इसको गर्मी सहन नहीं होती। हाथ 24 घंटे चलने वाली मशीन, आप देखा होगा आपकी गाड़ी में भी एडजस्ट फैन लग रहा होगा, लैपटॉप में भी लग रहा है। जो चीज़ रेगुलर चलती है, ज़्यादा समय तक चलती है, उस पर एडजस्ट फैन लगाना पड़ता है। इसलिए हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई बढ़िया उपयोग चीज़ है तो वो है हवा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई हवा कहाँ की ले रहे हैं, कौन सी हवा है जो हार्ट को सबसे ज़्यादा अच्छा बनाए। क्योंकि हार्ट का हितेशी का आर्टिकल मेरा पत्रिका में छपा था, आपने पढ़ा होगा, हृदय हितेशी 7। हार्ट के लिए 7 चीज़ें हैं जो हार्ट को सबसे अच्छा बनाती है, जिसमें सबसे नंबर 1 आता हवा। कौन सी हवा है? तो उस समय उन वैज्ञानिकों के साथ में जो चेले चपाटे होते थे, जैसे आज भी पूछते थे ना, सरकादिक ऋषियों से कई नारद जी से प्रश्न पूछा, जैसे रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो कालभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद आता है, शिव जी और पार्वती जी का संवाद है। क्योंकि पूछने वाला भी श्रोता होना चाहिए, तब वो नई चीज़ निकलेगी, नहीं तो बन में ही चला जाएगा तो कैसे पता लगेगा क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन सी हवा लेगा? तो उन्होंने कहा जहाँ से जल प्रपात होता हो, नंबर 1 की हवा।
जलप्रपात होता हो उसकी छन करके जो हवा आती है तो सबसे नंबर 1 हवा होती है। कभी गए आप उसकी जो फुहार आती है वो मदहोश करने वाली, मन को और तन को दोनों को, वो हार्ट के लिए क्योंकि वो फिल्टर्ड होकर के आती है। जो फल से कर्नाटक में कभी आपका जाना हो तो एक जो फाल्स जगह कर्नाटक, वहाँ अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झरना, 2-3 किलोमीटर तक तो उसकी कुआर आती है। कुआं, उस कुआर में आप बैठिएगा, बारीक बारीक हवा के कण आते हैं, पानी के कण आते हैं, आदमी को मदहोश कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कब दिन पूरा हो। और वहाँ बैठ के आपने प्राणायाम किया या हवा ली, वो हार्ट को एकदम शांत कर देती है। तो नंबर 1 की हवा आती है जहाँ जलप्रपात। फिर नंबर 2 की हवा झील का किनारा। हम फतेह सागर की वजह से, हम पानी की वजह से सिर बोर बैठे हुए, मगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है साधन। उदयपुर में ये सोच रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, नहीं, हमारे पास प्राकृतिक चीज़ें हैं। आदमी जाता फतेह सागर के पास में बैठता है 2 घंटे, खुश हो जाता है, तो वो जो हवा आती है ना, वो हार्ट को बहुत ज़्यादा शांत करती है। जहाँ जलप्रपात हो रहा हो या जहाँ झील का किनारा हो, समुद्र का तट हो, वहाँ की जो हवा चल करके आती है, ठंडी होकर के आती है, ठंडी हवा मदहोश करती है। कभी आपके परिवार में कोई आईसीयू में रहा होगा तो वो आईसीयू में भी जो हवा आती है वो पानी को होकर के लानी पड़ती है, नहीं तो वो ऑक्सीजन क्या करती, जला देती, घाव पैदा कर देती, डिस्ट्रॉय कर देती। इसलिए हमारे वायुमंडल में भी ऑक्सीजन की मात्रा 22% ही है। जिस दिन 50 भी हो जाएगी तो सब चीज़ स्वतः ही जलने लगेगी, आदमी जलने लग जाता है। तो जब शरीर में ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है ना, तो उसको कहते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है, सब खत्म होता है। इसलिए जो खेलता है ज़्यादा वो हवा ज़्यादा लेता है। और हम प्राणायाम इसलिए करते हैं कि जो मटका होता है हमारा, ये का लंग्स भी मटके जैसा ही है। इसमें डेली 2 गिलास पानी डाला, डेली निकाल दिया, तो नीचे जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बैठ जाती है, तो फिल्टर्ड नहीं होने पाती। यानी जो हमारा शरीर में ऐसा नहीं है कि नई हवा आएगी और पुरानी नीचे से बाहर जाएगी, ऐसा सिस्टम नहीं है। हवा ली उसी के साथ बाहर निकल गई, ली बाहर निकल गई। प्राणायाम के माध्यम से क्या हम लोग जो कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, नीचे से हवा को निकालते हैं जो लंग्स के नीचे भाग में बैठी। जैसे नया पानी आया, हमने पूरे मटके का पानी को धो के निकाला तो वो साफ रहेगा, नहीं तो काई जम जाएगी, उसमें काई जम जाएगी और वो धीरे धीरे सब कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देती है, नस नाड़ी को ब्लॉक कर देती है और नीली पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा एक बुढ़ापे की उम्र के बाद में पैर नीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो नीचे का जो ग्रहण है ऊपर नहीं आ पाता। इसको हम पेरिकोट बैग नाम देते हैं, पैर मोटा हो गया, नीला हो गया। तो हमारा क्या है, दूसरा जो सिस्टम है वो पानी का सिस्टम है। पानी हमको शीतल कर देता है, आनंदित करता है। इसलिए हम लोग जब भी डिप्रेशन में होते हैं, जब भी थक जाते हैं, क्या करते हैं, नहाने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कोई थक के आता जब क्या कहता है, नहा लेता, फ्रेश हो जाओ। यानी आत्महत्या करने के लिए जब ज्यादा आतुर हो जाता है तो डूब जाता है उसमें। खुशी से भी पागल होता है ना कई बार आदमी। तो लेकिन पानी हमको आकर्षित करता है, वो शुद्धता देता है। तो दूसरा नंबर बताया कि अगर झील का किनारा हो, समुद्र का तट हो, नदी हो, पोखर हो, तालाब हो, वहाँ की हवा भी जो आएगी वो शीतल आएगी। फिर तीसरा नंबर आता है कि बड़े वृक्ष, सिर से ऊपर के जो बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे अपने गुलाब बाग में शतायु वृक्ष है, 100 वर्ष पुराने वृक्ष, उनके नीचे हम जाते हैं, एकदम शीतलता आती है, एक शांति आती है, इसलिए तो लोग झूम जाते हैं वहाँ। फिर चौथा नंबर आता है कि अगर ये सब सुविधाएं नहीं हो तो क्या करें महाराज? तो महाराज कुछ नहीं करे, सूर्योदय से पहले उठ करके छत पे घूम लो, और तो क्या करें, वहाँ भी ठीक शीतल ही हवा है, सूरज आए नहीं है, हवा शीतल ही आ रही है, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठ करके घूमते हैं। ये 4 तरह की छोटी छोटी हवा है। तो हमको हवा कैसी है? सुगंधित। कई बार क्या हवा अंदर ऐसे भर जाती है, हवा अंदर की नहीं निकल पाती, तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हवाओं
को दूर करना चाहिए, नहीं तो ड्राइनेस हो जाएगी। ड्राइनेस दिमाग का जो ड्राई पार्ट है उसको और बढ़ा देगा, इसलिए पागल हो जाता है। जैसे गांजा पीने वाला जल्दी पागल होता है, क्योंकि गांजा में घी चाहिए, तो घी नहीं लेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पागल हो जाएगा। गर्माहट बढ़ी एक बार दिमाग में और फिर वो दिन भर घूमने लग जाता है, कंट्रोल हो जाती है। जैसे जब मोबाइल में जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर ये कई बार किसी का फोन लाल लाल के पास पहुँचाता रहता है। ऐसे ही हमारा दिमाग का बैलेंस होता है, एक बार बार बोलते फिर आगे नहीं करना है। ठीक है, मुंह को बंद कर लीजिए, नासिका से श्वास लीजिए, धीरे धीरे बात करिए। बिल्कुल एल सेट तक लाइए, एल सेट तक। धीरे धीरे कम कीजिए। रिलैक्स, हाथ लगाइए और श्वास को छोड़िए। रिलैक्स। अब हमने जो वार्म हुए थे तो नीचे की जो हवा थी वो सब निकाल दिया, लंग्स फ्रेश हो गए। ठीक है, अब एक बार राउंड बाई घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे बराबर बैलेंस बनाकर। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा है उनको समझ लेना चाहिए कि पैरालाइसिस होने की स्थिति हमारी बनने लगी है। एक पैर आगे दूसरा पैर। हाँ बराबर। एक पैर के आगे दूसरा पैर रखना है। अच्छा, बैलेंस बनाना नहीं बन रहा है तो एक तो पैरों का वैसा फैसला कर लीजिए। पैरों को खोलना अलग है, तो पहली दूसरी में हम लोग सावधान विश्राम की क्रिया करते हैं, वो प्रॉपर वो अलग विषय है, ये अलग विषय है, किसी की तुलना किसी के साथ नहीं करना। अभी हम लोग क्या है बैलेंस बनाने की बात करें। अगर लंबे समय तक खड़ा है और पैरों को बराबर खोल दिया है तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। एड़ी और पंजे बराबर मिलाइए। ठीक है, अब खड़े हो गए। अब इस पर एक बार बैठने का प्रयास कीजिए।
2-3 बार करेंगे ऐसे, ज़्यादा गर्माहट आती है, जांघों में पावर आता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो आपको वृक्षासन बनाने में सुविधाएं रहती है, यानी पेट जो स्थिर होता है स्थिरता आपके स्थिरता है। एक आसन। दूसरा क्या है, एक एक पैर पर खड़े होने का बल पैदा करना, क्योंकि हमारे यहाँ पेट के भाग में यहाँ बल आएगा तो बैलेंस बनेगा। आइए बना रहे सर, हमने जो 12 की क्रियाएं की थी उसके दिमाग के बैलेंस में बना, ये नंबर 2 की क्रिया है जो बैलेंस बनाने की बात कर रहा है। नंबर 3 की क्रिया, हाथों को ऐसे किस्त बनाना, लेके जाइए नीचे, रिलैक्स। ये क्रियाएं हमारे जब जैसे कमर में ट्विस्ट होने लगेगा, हवा के दबाव को खत्म कर देगी। तो हवा का दबाव जैसे खत्म होने लगेगा आपका बैलेंस बनने लगेगा, हवाएं। तो ये 3-4 आसन संक्षिप्त के आसन हैं, इनको कीजिएगा। इन लोगों का मोशन की समस्या, प्रेशर खत्म हो गया है। कोई है ऐसा जो प्रेशर नहीं बन रहा है? प्रेशर नहीं बन रहा, तो प्रेशर को बनाने के लिए दिन में 2-3 बार गर्म पानी का प्रयोग, चाय का प्रयोग, पपीते का प्रयोग। मैंने आपसे पहले भी किया था कि पपीता खाने का नहीं है, फिर भी पपीता का कहते हैं खाली पेट में लेना चाहिए, ऐसा पपीता आप लोगों के लिए नहीं है, खाली भरे पेट की बात नहीं है। किसके लिए खाना चाहिए पता है ना आपको? पपीता खाते हैं कि नहीं खाते सब लोग? कौन कौन खाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अभी तो सब खा रहे हैं। देखिए 4 चीजें खाने की नहीं, पपीता, चुकंदर, गाजर और मेथी के पत्ते, ये केवल 5 दिन खाने के हैं। 5 दिन कब? जब आपका पीरियड आवे। तो पुरुषों का पीरियड कब आता है? पीरियड का अर्थ समझते हैं ना, एमसी। तो जिन महिलाओं का पीरियड्स नहीं आ रहा है, अनियमितता है, ज्यादा आ रहा उसके लिए तो है ही नहीं, तो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उस समय 5 दिन खाने के भले। अब आपके जैसे पीरियड नहीं आ रहा तो चोटी के चक्कर में आप खा रहे हैं, तो वो पुरुष तत्व को धीरे धीरे खत्म करते हैं। इसलिए फिर आदमी जो जैसे ज्यादा बड़े पद पर बैठता है वो ज्यादा डिप्रेस होगा, मुकाबला नहीं कर पाता है। जो शक्ति चाहिए ना हमारी मूलाधार चक्र की, उस शक्ति को जागृत नहीं कर पाते। इसलिए 4 चीजें हैं जिनका सेवन हमको नहीं करना है। जिनके प्रेशर नहीं बन रहे हैं उनके लिए क्या है, वायु तत्व को बढ़ाने वाली चीजें, जिसमें अंकुरित हम लोग जो बात करते हैं, मूंग, मोठ, मेथी, उस 3 चीजों के साथ 2 चीज मीठी डालनी है, मुनक्का या किशमिश या पिंड खजूर। खजूर जो आता है ना पिंड वाला तो अलग आता है, जिसमें गुड़ मिला करके काला बना देते हैं, वो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल प्योर खजूर वो आप भिगो करके लेंगे, 2-3 दिन बाद में प्रेशर बनाएगा, क्योंकि वो वायु बढ़ाएगा और वायु से धीरे धीरे आपका प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो इन चीज़ों का आप उपयोग कीजिएगा।